तो ओके फ्रेंड्स, तो चलो आज हम कुछ ट्रेडिंग करेंगे। और मैं आपको पहले से बता रखा है कि किसी का सिग्नल फॉलो मत करो, जो भी करना है आपके हिसाब से करो, ठीक है। सीखो, उसके बाद आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। वैसे कोई फायदा नहीं भाइयों, 4-4 5-5 सिग्नल लॉस करके आपका पूरा अकाउंट लॉस करने से अच्छा खुद से सीखो। एक्सपीरियंस तो आ जाएगा उधर से, ठीक है। किसी और के चक्कर में मत रहो, ठीक है। तो जिसको भी सीखना है वो आ सकता है क्लास में, क्लास फ्री में है। और नहीं तो मेरे इसके ऊपर भी वो सारी वीडियो डाल रखे हैं क्लास के, वो भी देखकर आप सीख सकते हो। प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे आप इस चैनल के तो मिल जाएगा। तो चलो आज हम देख लेते हैं। अभी आज क्या करेंगे, हम एक आधा अच्छा खासा मार्केट निकालते हैं, ठीक है, ठीक ठाक हो। और वहाँ पर मैं 10 ट्रेड करने का ट्राई करूँगा, कंटिन्यू 10 ट्रेड। तो चलो हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं 5 मिनट से पहले देखो, मैं कैसे देखता हूँ, देखो सीधी सी बात है। यहाँ पर मैं देखूँगा, यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ओके। तो ओके, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ऊपर वाला एक ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी इसके भी आपके ऊपर यहाँ पर ट्रेड करूँगा, ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से। तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे ना सेलर्स बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर चलो अमाउंट 2000 रहने दो, मैं कंटिन्यू ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पहला ट्रेड लगा दिया डाउन डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड डाउन है, ठीक है भाइयों। ट्रेंड के साथ ट्रेड किया हूँ और ऊपर से यहाँ पर सेलर्स भी अभी अच्छे खासे फॉर्म में आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर डाउन का ट्रेड प्लेस किया हूँ। अब नीचे एक सपोर्ट मैंने लगा के रखा है, ऊपर एक। तो उसके भी आपको नज़र रखते हुए मैं यहाँ पर बायर सेलर का जो प्रेशर देखकर मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। तो देख लेते, मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड करने के ट्राई करेंगे, ठीक है। लॉसेस भी होंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मार्टिंगल का यूज़ नहीं करेंगे भाइयों, सीधी सी बात है। हम क्या करेंगे, वहाँ पर एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सेलर अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग देख लेते, इसके ये जो साइड में ग्रीन कैंडल उसके विक के नीचे हो जाती है, तो फिर हम दोबारा से डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ देखी, चलो मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करता हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ देखी नहीं, यहाँ पर देखो टारगेट पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पर बायस आए थे लास्ट टाइम में। क्यों आए थे बायस? क्योंकि यहाँ पर से मार्केट को एक सपोर्ट मिला था, इसको रिजेक्शन लेकर मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ जाना पसंद करूँगा, ना कि यहाँ पर कोई कैंडल्स की सिंगल साइकोलॉजी के हिसाब से जाने की ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर ट्रेंड के साथ करूँगा। तो यहाँ पर ओपनिंग में ट्रेड करना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो वहीं पर ही लेवल है, ठीक है भाइयों। तो देख लेते, वैसे इस लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए। तो वेट करते हैं यहाँ पर हमारा ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, स्टक हो चुका है मार्केट मेरे ख्याल से। तो वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया है, तो वेट करते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या हुआ। ओके, तो चलो यहाँ पर, चलो हमारा लॉस हो जाएगा, एक एक्सेप्ट है मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्या, लेकिन यहाँ पर अगर बायस इतने स्ट्रांग होते तो इस कैंडल को डायरेक्टली ऊपर की तरफ ले जाते। कहाँ तक? देखो लॉस हो गया, एक्सेप्ट किया। अब मैं पहले भी बोला था आपको, यहाँ पर इस कैंडल का जो भी रिएक्शन आपने चेक किया था, तो सेलर्स नीचे की तरफ गए थे, लेकिन बायस ने इस कैंडल में, रेड कैंडल में बायस ने यहाँ पर लास्ट क्लोजिंग किया था, इसलिए कैंडल ग्रीन बनी थी। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेंड के साथ जाना पसंद किया था। क्यों पसंद किया था? क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड डाउन है और मेन टारगेट नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड किया था। तो कोई इशू नहीं, यहाँ पर मेरा लॉस हो गया। मुझे पहले से पता था यहाँ पर वो ये कैंडल ट्रेडेबल नहीं थी, लेकिन मुझे कंटिन्यू 10 ट्रेड करके आपको दिखाना है 10 ट्रेड। तो लॉसेज भी होंगे, आप देखना। मैं मार्टिंगल यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर ये मार्टिंगल यूज़ नहीं किया। यहाँ पर अगर यहाँ पर बाय स्ट्रॉन्ग थे तो यहाँ पर उसकी क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर होनी चाहिए थी। अभी देख लेते इस कैंडल में कौन, अभी इस कैंडल जरूर बायर्स की बनी है, लेकिन यहाँ पर सेलर स्ट्रांग थे, इसलिए मैंने डाउन का ट्रेड प्लेस किया था। तो आपको दिखाता हूँ, जो लॉस हुआ तो हो गया, मैं दोबारा से ट्रेड प्लेस किया है अभी डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं दोबारा से देख रहा हूँ। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने फिर दोबारा से गैप अप किया है, लेकिन मैं दोबारा से इधर डाउन के लिए जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? टारगेट डिफाइंड है मेरे लिए। यहाँ पर जरूर दोबारा से ग्रीन कैंडल आएगी, लॉस हो जाएगा, एक्सेप्ट है, मैं दोबारा से डबल ट्रेड करूँगा, ठीक है भाइयों। मैं आपको सिर्फ दिखाना है कि देखो हर कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते भाइयों, ठीक है। एनालाइज हम उसको कर सकते हैं, ठीक है भाइयों, लेकिन ट्रेड के साथ ही ट्रेड करने की ट्राई करना। ये तो पता है मुझे, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल दोबारा से फॉर्म हो सकती है, क्योंकि वो एक बाहर का जोन बना हुआ है, लेकिन नीचे को मार्केट को जाना ही है। तो अभी 2 मिनट बचे, तो 2 मिनट में एक बार तो मार्केट नीचे जाएगी, तो चाहे इधर फिर दोबारा से ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर दोबारा से रेड कैंडल बना के नीचे जाएगी, इतना तो मैं श्योर हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डाउन के साथ ही गया, क्योंकि ट्रेंड के साथ मुझे ट्रेड करना है और मेरा चैलेंज है कि मुझे 10 ट्रेड करने थे। तो मेरा ये अभी फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड ट्रेड चल रहा है। तो वेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है। और यहाँ से यहाँ इधर यहाँ पर क्या पप किया था, वैसे कैंडल ट्रेडेबल नहीं थी। ये इससे ये वाली जो ग्रीन कैंडल वो भी ट्रेडेबल नहीं थी और ये भी ट्रेडेबल नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने दोबारा से देख लिया हमारा लॉस हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से ट्रेड लगा दिया डाउन के लिए। क्यों लगा दिया? अब ये 100% विन हो जाएगा। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, कितना भी ऊपर जाने की कोशिश करो मार्केट को जाना तो नीचे ही है, लेकिन ये जो 2 कैंडल आई है वो क्यों आई है ग्रीन वाली? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था बायर्स का लास्ट में एंट्री देखा था, और यहाँ पर मार्केट को गैप अप करने की आवश्यकता ही नहीं थी यहाँ पर सेलर्स के कैंडल को, इसलिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई। मैं आपको देखो भाइयों, मैं यहाँ पर आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, हर कैंडल के ऊपर दिखा रहा हूँ, मेरा चैलेंज है इसलिए मैं, लेकिन मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही लैंड करके आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप जो बोलते हैं ना सर कैंडल हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन का ट्रेड कर सकता था यहाँ पर भी, लेकिन मुझे आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर ओनली फॉर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करके भी हम लोग प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैनेजमेंट भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल रेड बनेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। चलो ओके, वेट करते हैं यहाँ पर। अभी देखो इस कैंडल में भी लास्ट में सेलर्स की एंट्री आ गई, अभी इस कैंडल ने इसको एंगल किया, तो नेक्स्ट कैंडल अभी मैं दोबारा से, अभी देखो अभी देखा आपने, देखा दोबारा से उसी जगह पर अभी मेरा ट्रेड बहुत गलत जगह लग गया, कोई बात नहीं, वो लगने दो चलो, लेकिन मुझे आपको ट्रेंड के साथ यहाँ पर ट्रेंड करके दिखाना है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पर टारगेट कंप्लीट करने आएगी ही आएगी, ठीक है, ये तो मैं श्योर था पहले से, लेकिन यहाँ पर बायर्स का एंट्री देखा, यहाँ पर गैप अप किया था, यहाँ पर दोबारा से गैप अप किया है, लेकिन अभी इसी 5 मिनट के कैंडल में इसको ये टारगेट कंप्लीट करना था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये कैंडल रेड बनना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने टच किया तो वहाँ मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकती है, और यही मेरा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी ट्रेड भी काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड और 4 ट्रेड करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, फिर भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहूँगा। आप देखो लॉस भी हो चुके हैं मेरे ट्रेड, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो वेट करते हैं इस कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपना ट्रेड विन होना चाहिए। वैसे फ्लैक्चुएशन की वजह से हमारा ट्रेड बहुत गलत जगह पर लगा है, और वैसे हर कैंडल के ऊपर हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाइयों, एनालाइज जरूर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी क्या हुआ, यहाँ पर मुझे बाय, अभी भी मैं सेलर के साथ जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर वेट करूँगा, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। चलो अभी देखो मैं अभी अपोजिट वाला ट्रेड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने क्यों किया, अभी जो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लेवल मैंने लगा हुआ था, और उसी लेवल का टारगेट कंप्लीट किया है, और उसी लेवल के ऊपर यहाँ पर से बायर्स ने क्लोज किया है, तो ये कैंडल भी उस लेवल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और इधर से एक बाइंग का बायर्स का एक मोमेंटम आना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का का आना चाहिए, करेक्शन व्यू यहाँ पर आनी चाहिए। इस हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड किया हूँ, ठीक है। और ये मेरा ट्रेड कितने नंबर का होगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर का। अगर इसका ब्रेकआउट करेगी तो मैं कंटिन्यूशन करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये टारगेट था, इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर प्रीवियस कैंडल में क्या हुआ था, बायर्स का मुझे एंट्री दिखाई दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए किया है, ठीक है भाइयों। तो वेट करते हैं इस कैंडल के रिजल्ट का। अगर इसका ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आती है तो नेक्स्ट कैंडल श्योर रेड ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये ट्रेड भी विन हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों किया था। मैंने आपको सिर्फ 2 लाइन लगा के रखा था। देखो एक्चुअल आपको सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग वाला और वीक वाला सब कुछ, ठीक है। तो अभी हमारा ट्रेड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8। अभी देखो मैं यहाँ पर दोबारा से अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करूँगा, ठीक है, 8 नंबर का ट्रेड, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी वैसे इस लेवल के नीचे ट्रेड प्लेस करना चाहिए था, मैंने लेवल के ऊपर किया, कोई बात नहीं, जहाँ भी ट्रेड प्लेस किया तो यहाँ पर मुझे बायर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही, इसलिए मैं यहाँ पर ये ट्रेड किया है फॉर द अप डायरेक्शन के लिए। तो वेट करते हैं, यहाँ पर एक करेक्शन व्यू आनी चाहिए, ठीक है भाइयों, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है। तो ये मेरा 9 नंबर का ट्रेड होगा, उसके बाद एक लास्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, और फिर हम स्टॉप करेंगे। फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ ट्रेंड के साथ भी ट्रेड करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलो वेट करते हैं यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग का, ठीक है। वैसे हमारा एंट्री गलत है, क्योंकि इस लेवल के नीचे हमारे को एंट्री चाहिए था। तो ओके, तो यहाँ पर देखा मार्केट ने गैप अप किया, क्योंकि अभी गैप अप करने की बायर्स को कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बायर प्रेशर में, तो यहाँ पर एक करेक्शन वेव की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पैटर्न मार्केट फॉर्म करेगी ही करेगी, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड करूँगा, यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करूँगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा लास्ट ट्रेड रहेगा, ठीक है भाइयों, यही मेरे ख्याल से लास्ट ट्रेड रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब और एक लास्ट ट्रेड रहेगा। तो यहाँ पर मैंने डाउन के लिए क्यों ट्रेड किया, ठीक है, आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने गैप अप किया, गैप अप करने की आवश्यकता नहीं थी बायर्स को। अगर बायर्स को ऐसे ऊपर जाना है तो ऐसे जा सकते, अगर प्रेशर होगा तो मार्केट जरूर यहाँ पर गैप अप करके यहाँ पर अपनी कैंडल फॉर्म करेगी। लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखो मार्केट को कहाँ कहाँ से रिजेक्शन आई थी, इस पॉइंट से यहाँ तक उसकी क्लोजिंग हो सकती है, या नेक्स्ट यहाँ तक, ये नीचे वाली लाइन तक,
या यहाँ तक उसकी क्लोजिंग हो जाएगी, ये दोनों में से एक जगह पर, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पर कहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर बायस बिल्कुल ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैंने 3 ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि मुझे अभी प्रॉफिट में ही लैंड होना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तक होनी चाहिए थी। यहाँ पर एक लेवल है, अभी वो लेवल कौन सा है जो मेरे स्टूडेंट है उनको अच्छी तरह से पता है, जो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है और उस लेवल का इधर ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट यहाँ पर जरूर इस लेवल को टच करने के लिए जाएगी यहाँ तक, ठीक है भाई। ये कैंडल ग्रीन बनेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ओके। और ये अपना लास्ट ट्रेड रहेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमने कितने ट्रेड किए, कितने विन हो गए, कितने लॉस हो गए। नॉर्मल से ऐसे ही देखो, हर कैंडल के ऊपर हम ट्रेड नहीं कर सकते, दोबारा से बता रहा हूँ। सिर्फ हम उसी कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं जो श्योर कैंडल है, ठीक है। ये फिर भी मैंने आपको हर कैंडल के ऊपर ट्रेड करके दिखाया, चाहे भले मेरी एक्यूरेसी 50% हो, फिर भी मैं यहाँ पर प्रॉफिट में ही रहूँगा, ये आपको मैं पहले से बता रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम नॉलेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लॉसेस होते हैं, ऐसे भी श्योर कैंडल के ऊपर हमारे ट्रेड लॉस होते हैं। तो यहाँ पर तो नॉर्मली हर कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉसेस होंगे, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं। तो चलो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ओके। तो देखो ये लास्ट वाला ट्रेड भी एक ट्रेड लॉस हुआ, ठीक है भाइयों। यहाँ पर 2 ट्रेड लॉस हुए, 3 ट्रेड लॉस हुए और ये 4 ट्रेड, ठीक है। 4 ट्रेड में लॉस हुए और विन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब आप बताओ यहाँ पर मेरी 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी हो गई। तो हम विन अभी प्रॉफिटेबल ही हो गए ना, सीधी सी बात है। तो यही देखो क्या है, सिग्नल किसी का फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं। नॉलेज ले लो भाइयों, नॉलेज आपके पास 50% होगा, फिर और आपका क्या मैनेजमेंट अगर आपके पास 50% होगा तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है। ये पूरा चूतिया बनाते हैं साले कि आ जाओ मेरे पास, मैं सिग्नल दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। अरे आप खुद देखो, सिर्फ आपको मैनेजमेंट करना आ गया, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, प्रैक्टिस करो, देखते हैं कौन लॉस करता, कभी जिंदगी में लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप अपना डिसीजन ले लो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी अच्छे खासे बायस आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल तक जाना था, लेकिन यहाँ पर सेलर्स आ गए, वीक कैंडल बन गई, तो नेक्स्ट ट्रेड बाइंग का बन ही नहीं रहा था। यहाँ पर करना तो मैं डाउन का करना था, अगर करना भी था तो ट्रेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर बायर्स इतने स्ट्रांग में आए थे तो यहाँ तक जाने के लिए बायर्स तो यहाँ तक जा सकते थे, लेकिन बीच में से यहाँ पर रिजेक्शन आया, तो यहाँ पर सेलर आ सकते, तो सेलर आ गई, ठीक है भाइयों। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अभी ज़्यादा बकवास नहीं करते, आप लोग समझने वाले को इशारा है काफ़ी, जिसको सीखना है वो सीखो। और देखो भाइयों, ज़रूरत नहीं कहीं भी जाने की, कहीं पेड क्लास लेने की या किसी का सिग्नल फॉलो करने की, खुद सीखो। दोबारा से बोल रहा हूँ, किसी को सिग्नल फॉलो मत करो, अकाउंट हैंडलिंग के लिए मत दे दो, नहीं तो यहाँ पर स्कैम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है भाइयों। सारे बोलेंगे भाई मेरा सिग्नल अच्छा है, मेरे पास आ जाओ, मेरा सिग्नल में इतनी अच्छी एक्यूरेसी, भाई खुद की एक्यूरेसी बनाओ भाई। 50% भी एक्यूरेसी होगी ना, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करना सीखो, ठीक है भाइयों। तो चलो, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कर लेना, ठीक है भाइयों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी क्लास में आना है, फ्री में क्लास है, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल ID, मेरा टेलीग्राम ID, ओके भाइयों। तो टेक केयर एंड बाय।